आइए ताम्रपाषाण कृषि संस्कृतियों के बारे में या उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के बारे में पढ़ते हैं। कायथा संस्कृति है, इसका काल है 2150 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व। आहड़ संस्कृति 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। प्रारंभिक ऐतिहासिक युग जो वैदिक 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। शक, कुषाण और गुप्त काल 200 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का काल है। इसमें हम ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। कायथा संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। कायथा संस्कृति का टाइम पीरियड है 2150 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व तक है। लोकेशन पता करें तो मध्य प्रदेश की काली सिंध नदी के किनारे उज्जैन के निकट स्थित है। और इस संस्कृति को प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वाकणकर सर को दिया जाता है। 1964 में इसकी खोज हुई थी। इस संस्कृति में मकान घास फूस, बांस, मिट्टी आदि के बने होते थे। इस संस्कृति के मृदभांड जो है वो अच्छी कारीगरी के नमूने प्रतीत होते हैं। यहाँ के मृद भांडों में घड़े हैं, लोटे हैं, कुटीर है, हंडिया, तसले, अनाज संग्रह यानी इकट्ठे करने के बड़े पात्र जो वो मिले हैं। कायथा टीले से 12 मीटर मोटा सांस्कृतिक जमाव मिला है, जिनमें कायथा ताम्रपाषाण की संस्कृति से लेकर गुप्त राजवंश के काल तक के पुरावशेष प्राप्त हुए। उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री के आधार पर 5 सांस्कृतिक स्थलों में से 3 लोह युग के प्रजनन से पूर्व के यानी कि पाषाण संस्कृति की है। तो कायथा संस्कृति के बाद में हम एक मैप देखते हैं। इस मैप में जो है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के स्थल बताए गए हैं। बात करें कायथा संस्कृति की तो यहाँ से मृदभांड की 3 परंपराएं मिली। पहली परंपरा जो है इसमें हल्के गुलाबी रंग की है, यानी कि यहाँ के मृदभांड जो हल्के गुलाबी रंग है जिस पर बैंगनी रंग की चित्रकारी की हुई है। इसमें से हांडी है, तसला है, कटोरा है, घड़ा है, मटका है। ये पहला चरण है, पहला पात्र है जिसका गुलाबी रंग है। दूसरा है जो पांडु रंग की है, इस पर हल्का लाल रंग का चित्रण है। इसमें से मध्यम आकार के लोटे जो है वो दूसरे प्रकार यानी पांडु रंग की परंपरा में आता है। तीसरा जो अलंकृत लाल रंग की मृदभांड परंपरा है, जिस पर कंघी की तरह के किसी उपकरण से इस पात्र परंपरा के बर्तनों को आरेखित किया गया यानी रेखाएं खींची गई है। कायथा संस्कृति के लोग ताम्र के उपकरण बनाने की तकनीक से परिचित थे, यानी तांबे की कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ तथा छेनी मिली है। कुल्हाड़ियाँ सांचे में ढालकर बनाई गई हैं। कायथा संस्कृति की बात हो रही है। आइए चलते हैं आयड़ संस्कृति की। आयड़ संस्कृति उदयपुर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी आयड़ नदी के किनारे आघाटपुर में एक कस्बा वहाँ मिली है। उदयपुर शहर का एक भाग है जो कि धूलकोट नाम से प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगर भी मिलता है। यहाँ की तांबे के औजार बनने का केंद्र भी था, इस वजह से इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। और तांबे की कई वस्तुएं भी यहाँ प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम अक्षकीर्ति व्यास ने 1953 में इस संस्कृति को खोजा। उसके बाद में आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया के देखरेख में जो इसका उत्खनन भी हुआ था 60 के आसपास। संस्कृति के लोग धूप में सुखाए गए कच्ची ईंटों तथा पत्थरों से मकानों का निर्माण करते थे। इनकी नींव जो वो पत्थरों की बनाई जाती थी। बांस के फरकच्चे जो है उससे जो दीवारें बनाई जाती थी घर की। कमरे विशेष रूप से बड़े थे। कमरों में बांस की पर्दी बनाकर छोटे कमरों में परिणित यानी बदला जाता था। चिकनी मिट्टी चढ़ाकर इसके ऊपर लेप किया जाता था। दीवारों को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए मिट्टी के गारे में स्फटिक, गुटके तथा छिलके मिला लिए जाते थे। गिलुंड संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक की है। आहड़ के समीपवर्ती क्षेत्र गिलुंड उदयपुर से 40 मील उत्तर पूर्व में नामक स्थान पर की गई खुदाई से आहड़ सभ्यता के प्रसार की जानकारी मिलती है। यह बनास नदी घाटी में तथा मैदानी क्षेत्र में विकसित सभ्यता है। यहाँ चूने के प्लास्टर एवं कच्ची दीवारों के प्रयोग की जानकारी मिली है। यहाँ से काले व लाल रंग के मृदभांड संस्कृति का अभिज्ञान होता है। गिलुंड की बात हो रही है। 100 बाय 80 फीट आकार के ईंटों से बने एक विशाल भवन के अवशेष गिलुंड में प्राप्त हुए और ऐसे अवशेष के भग्नावशेष आहड़ में अन्य जगह देखने को नहीं मिलते, जो कि सिर्फ गिलुंड की बात कर रहे हैं। गिलुंड मिले। गिलुंड ताम्रपाषाण युग की विशेषताओं को अपने में समेटे हुए इंतजार कर रहा है। नवदा टोली की बात करें तो इसका टाइम है 1700 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक। इसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था।
ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्रथम था। अपनी विशेषताओं के लिए पहचाने जाने के कारण ये संस्कृति मालवा संस्कृति के नाम से भी विख्यात है, यानी नवदा टोली का दूसरा नाम मालवा संस्कृति। इस संस्कृति का मुख्य स्थल नवदा टोली है। यहाँ अवशेष प्राप्त हुए। नवदा टोली के अवशेष नर्मदा नदी के बाएं किनारे पर माहेश्वर दाहिने किनारे पर स्थित है। माहेश्वर और नर्मदा नदी के आसपास मकान वर्ग आकार या वृत्ताकार थे। बस्ती में झोपड़ों की औसत संख्या 50 से 75 थी। बस्ती की बात हो रही है एक जगह की। मृदभांड मुख्यतः हल्के लाल और गुलाबी रंग के हैं। इन पात्रों पर काले रंग से चित्रण किया गया। कहाँ? नवदा टोली में। मालवा संस्कृति के प्रमुख पात्रों में साधार तस्तरियाँ, साधार कटोरे, बड़ी व छोटी तस्तरियाँ, थालियाँ, लोटे, घड़े एवं मटके इस संस्कृति के सभी स्तरों से प्राप्त होते। ये था आपका नवदा टोली। जौरे संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में जौरे संस्कृति का अभिज्ञान हुआ। ये संस्कृति मुख्य रूप से गोदावरी एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त होती है। सर्वप्रथम जौरे स्तर पर मृदभांड द्वारा इसकी पहचान की गई। कालांतर में नासिक, नेवासा, इनाम गांव, देमाबाद आदि उत्खनन से परिणाम स्वरूप इसका पूर्ण रूप उभर सामने आया है। तो वर्तमान में जो है इनाम गांव, देमाबाद, इनमें भी उत्खनन मिले हैं। उत्खननों से कोई उपकरण मिले जिससे कि पूर्ण रूप से इसका स्वरूप जो है वो उभर कर सामने आया। इनाम गांव में मिले प्रमाणों से संकेत मिलते हैं कि बस्तियां बनाने का काम, यहाँ बसाने का काम योजनाबद्ध तरीके से होता था। इनाम गांव में मिले लगभग 20 घरों में से अधिकतर पूर्व पश्चिम दिशा में नियोजित किए गए। पूर्व से पश्चिम की दिशा। यद्यपि ये घर एक दूसरे से काफ़ी निकट बनाए गए थे। इनके बीच में लगभग 1 से 2 मीटर की दूरी अवश्य रखी गई, जो संभवतः गली के रूप में इस्तेमाल की जा रही होगी। तो ये थी आपकी ताम्रपाषाण की संस्कृतियाँ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ये सिलेबस जो है आपका BA फर्स्ट ईयर का MLSU उदयपुर यूनिवर्सिटी का है। सो स्टूडेंट्स, बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। Subscribe our channel to find out more updates. Thank you.